The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. Hello to you all. So मेरे दोस्त let's solve one more question on the ESE means, मतलब एक ESE means का एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट? माय डियर फ्रेंड, दिस इज अनदर क्वेश्चन जो आपके 12 मार्क्स का आया था. दैट इज आपको प्रॉप कैंटिलीवर बीम गिवन है, राइट? एंड आपका जो बी सपोर्ट है वो सिंक कर रहा है बाई 6 mm. तो आपको क्या बोल रहा है? ई इज गिवन, आई इज गिवन, ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट? आपको एसएफडी बीएमडी बनाना है. एंड ऑल्सो तो यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग वैल्यू एंड इट्स लोकेशन. तो अगर आप एसएफडी बीएमडी बनाओगे तो उसका लोकेशन ऑलरेडी मिल जाएगा, बस आपको उसको पॉइंट आउट करना है, राइट? सो अगेन इट्स अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. सो इफ इट्स अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम माय डियर, तो आपको बी पे, क्योंकि आपका जब इक्वेशन आप बना रहे होगे फॉर फाइंडिंग द सपोर्ट रिएक्शन, तो आपको एक अननोन मिलेगा जो एक्स्ट्रा होगा, मतलब वो रिटर्डेंट होगा. तो यू नीड टू यूज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन. तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाला है? डेल्टा बी इन द वर्टिकल विल बी इक्वल टू, नॉट जीरो, विल बी इक्वल टू 6 mm. बी का वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट विल बी 6 mm. तो ये पार्ट आपको कंपैटिबिलिटी कंडीशन में यूज करना है और वहां से आपका फाइनल सारे आंसर्स आ रहे होंगे, है ना? तो सबसे पहले एज्यूम द रिएक्शन. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन. सबसे पहले डायग्राम आप बना लोगे अपने आंसर शीट में, और वहां पे मेरे दोस्त यू आर गोइंग टू एज्यूम द सपोर्ट रिएक्शन. तो मानिए आपने बी पे निकाल लिया रिएक्शन, आपने ए पे निकाल लिया, आपने ए पे हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, राइट? और मेरे दोस्त ए पे आपने मोमेंट दिखा दिया. सो दिस इज मोमेंट एट ए, दिस इज द वर्टिकल रिएक्शन एट ए. ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफ ए, और मेरे दोस्त यहां पे आ गया आपका वीबी. ये हो गया आपका वीबी. सो सबसे पहले ही आप स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट विद द कंपैटिबिलिटी कंडीशन, यू कैन स्टार्ट विद द कंपैटिबिलिटी कंडीशन, दैट वे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सो कैसे शुरू करें? डिफ्लेक्शन एट बी, डिफ्लेक्शन एट बी या सिंक एट बी, सिंक एट बी इज इक्वल टू 6 mm. सिंक एट बी आपको दिया हुआ है कितना? 6 mm का. देखो यहां पे सिंक एट बी इज हाउ मच? 6 mm. तो मेरे दोस्त आपको फॉर फाइंडिंग द सिंक, मेरे को क्या बोल रहा है? अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपका यूडीएल भी है, डायग्राम में आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट भी है, और डायग्राम में आपका पॉइंट लोड भी है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एनालिसिस करने के लिए हमने सिंपल सा तरीका सीखा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है. तो इसको क्या करेंगे? हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे. वी विल ब्रेक इन 3 पार्ट्स, राइट? तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा? यहां पे हम लगा देंगे यूडीएल, राइट? मार्क करेंगे पॉइंट्स, ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, राइट? ए टू सी आपका जो दूरी है दैट इज 4 मीटर एंड फ्रॉम देयर इट इज 3 मीटर. सो ये आपका 4 मीटर है और ये आपका 3 मीटर है. क्योंकि आपको बी पे नेट डिफ्लेक्शन आपका 0 मतलब 6 mm गिवन है, तो ड्यू टू दिस अप्लाइड लोड आप बी पे क्या निकाल रहे होगे? यू आर गोइंग टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट बी. समझेंगे मेरे दोस्त? तो ऐसे सवाल पता नहीं हमने अनगिनत कितने क्लास में किए हुए हैं. सो ए टू सी, ए टू सी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा बेंड, उसके बाद यू विल सी अ स्ट्रेट लाइन, है ना? सही बात है. तो इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं डेल्टा B1 डैश, और इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा B1 डबल डैश, और पूरा मिला दे रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा B1. ठीक है बात? नाउ इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मेरे दोस्त, आप सब लोगों को पता है. W आपका 18 गिवन है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर. W is 18 किलो न्यूटन पर मीटर, इट इज गिवन टू यू, राइट?
सो मेरे दोस्त यहां पे आपका एक स्लोप होगा डेट इज थीटा सी, और वही स्लोप आगे कैरी होगा, है ना, वही स्लोप आपको बी पे दिख रहा होगा। सो मेरे दोस्तों सबसे पहले एक एक करके निकालो। अगर आप निकालते हो डेल्टा बी वन, तो डेल्टा बी वन हो जाएगा डब्ल्यू एल का पावर 4/8 EI, डब्ल्यू एल का पावर 4/8 EI। तो डब्ल्यू कितना हो गया 18, एल हो गया 4, 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 EI, डिवाइडेड बाई 8 EI। तो 4 2 जा 8 तो चल जाएगा, 16 2 जा 32 बच जाएगा, 18 इंटू 32 आएगा, कितना आ रहा है 18 इंटू 32 आएगा। द वैल्यू इज 576/EI, 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 ये आपका पहला वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट आप निकालोगे स्लोप एट सी, तो स्लोप एट सी हो जाएगा आपका WL3/6EI, WL3/6EI। तो W आपका कितना है मेरे दोस्त, W इज 18, L आपका कितना है 4, 4 का होल क्यूब बाई 6EI, 4 का होल क्यूब बाई 6EI। तो 6 3 जा 18, 18 हो जाएगा, 3 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 विल बी व्हाट 192, 192/EI, 192/EI, 192/EI। यही आपका थीटा सी आ रहा होगा, ये आपका थीटा सी आ रहा होगा, ठीक है, दिस विल बी योर थीटा सी। अब आपको निकालना क्या है डेल्टा बी वन डबल डैश। डेल्टा बी वन डबल डैश निकालेंगे तो क्या लिखेंगे थीटा सी मल्टीप्लाई विथ 3। सो ये कितना हो गया 192/EI मल्टीप्लाई विथ 3, कितना हो गया मेरे दोस्त 19 3 जा होता है 57, और 570 प्लस 6 576/EI, 576/EI। तो अगर आप लिख रहे हो डेल्टा बी वन, तो डेल्टा बी वन आपका हो जाएगा डेल्टा बी वन डैश प्लस डेल्टा बी वन डबल डैश, दोनों को ऐड करोगे तो 500 500 हो गया 1000, 1152, तो 1152/EI, 1152/EI। ये आपका पहला पार्ट बना, ये आपका पहला पार्ट बना, राइट। तो जो पहला लोडिंग था वो हमने दिखाया यहां पे। उसके बाद मेरे दोस्त द नेक्स्ट पार्ट इज इस बीम पे लग रहा था कंसंट्रेटेड मोमेंट। कंसंट्रेटेड मोमेंट का डायरेक्शन तुमको गिवन है, वैल्यू है 12, 6 और 1, 12 किलो न्यूटन मीटर, 6 मीटर, 1 मीटर। दिस पॉइंट इज ए, ये आपका पॉइंट है डी, और इधर आपका पॉइंट है बी, राइट। अगेन व्हेन यू ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप इट इज गोइंग टू व्हाट, ये आपका सैग कर रहा होगा। सो ये भी आपको क्या कर रहा होगा, सैग कर रहा होगा। सो ए टू डी यू कैन सी द बेंड, डी टू बी आपका क्या दिखेगा, लीनियर, राइट। तो यहां पे हम स्लोप दे रहे हैं थीटा डी, डिफ्लेक्शन यहां पे दे रहे हैं डेल्टा बी टू डैश, और ये हम दे रहे हैं डेल्टा बी वन डैश या बी टू डबल डैश, और ये पूरा मिलके हो जाएगा क्या डेल्टा बी टू, ये पूरा मिलके हो जाएगा डेल्टा बी टू। सो मेरे दोस्तों एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा बी टू डैश। सो डेल्टा बी टू डैश क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी डेल्टा बी टू डैश। अगर आप डेल्टा बी टू डैश की बात करते हो, अगर आप डेल्टा बी टू डैश की बात करते हो, सो यू कैन राइट दिस डेल्टा बी टू डैश एज मोमेंट लगा है, सो ml²/2EI, ml²/2EI। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m is 12, लेंथ इज 6 होल स्क्वायर बाई 2EI, 2EI। तो 72 2 2 6 जा 12, 216 डिवाइडेड बाई EI, 216 डिवाइडेड बाई EI, ये आपका आ रहा है 216/EI। डेल्ट थीटा बी टू अगर आप बात यहां पे थीटा डी लिख रहे हैं, तो थीटा विल बी व्हाट ml/EI, सो 12 इंटू 6/EI। सो ये आपका कितना हो गया 72/EI, 72/EI। अगर आप बात कर रहे हो डेल्टा बी टू डबल डैश, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा डी मल्टीप्लाई विथ 1। सो थीटा डी क्या है 72/EI, ये हो गया 72/EI। अब यहां से अगर आपको लिखना है डेल्टा बी टू, डेल्टा बी टू, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा बी टू डैश प्लस डेल्टा बी टू डबल डैश।
तो ये कितना हो गया मेरे दोस्त 72/EI प्लस 16 216, तो 288/EI 288/EI, गेट दिस वैल्यू एज 288/EI। तो ये तो बात हो गया। अगला एक और जो लास्ट है आपका, वो कौन सा लोड लग रहा है, दैट इज द वर्टिकल, दैट इज वर्टिकल, है ना। लास्ट आपका है वो आपको क्या दिख रहा है, वर्टिकल रिएक्शन एट बी, वो आपको दिख रहा है वर्टिकल रिएक्शन एट बी, क्योंकि छोटा जगह है उधर, यहां पे सिंपल सा से दिखा रहे हैं वी बी, इट इज गोइंग टू मूव अप, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा B3। सो डेल्टा B3 ये आपका 7 है, सो डेल्टा B3 इज इक्वल टू VB इंटू 7 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI, VL3/3EI होता है। सो डेल्टा B3 आई एम राइटिंग एज VL3/3EI, ठीक है बात। तो हमारे पास डेल्टा B1 भी आ गया, B2 भी आ गया, डेल्टा B3 भी आ गया। अब मेरे दोस्त डेल्टा B नेट इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डेल्टा B1 प्लस डेल्टा B2, क्योंकि दोनों नीचे है, नॉट 0, दैट इज 6 mm, सो माइनस डेल्टा B3 विल बी इक्वल टू 6 mm। अब यूनिट्स का ध्यान देना है, क्योंकि मेरे दोस्त अब यहां पे आपका 0 नहीं है कि आप EI काट दोगे, राइट, इट इज नॉट 0 कि आप EI कट कर दोगे, ठीक है। देखो तो मेरे दोस्त 1152/EI है, 1152/EI है, और क्या है प्लस अगला आपका टर्म है 288/EI, 288/EI माइनस डेल्टा B3 आपका है, डेल्टा B3 है V इंटू 49 VB/3EI, 49 नॉट 49, 7 होल क्यूब है ना, सो 343 VB डिवाइडेड बाई 3EI, दिस इज इक्वल टू 6 mm। नाउ आपको E आप किसमें पुट कर रहे होगे, यू आर गोइंग टू पुट E इन न्यूटन। आप यहां पे I जो पुट कर रहे होगे, मतलब E आप पुट कर रहे हो न्यूटन में स्क्वायर, I आपका किसमें है, I आपका किसमें होगा, इट विल बी mm का पावर 4। तो ये जो वैल्यू है ये आपको क्या दे देगा, EI दे देगा, ठीक है। अब E पर गया, सो ये हो गया न्यूटन mm3। अब यहां पे जो ऊपर में वैल्यू है ये किसमें है, आपने जो लोड लगाया हुआ है मेरे दोस्त, ये आपने लोड है किलो न्यूटन में और लेंथ आपने मीटर में लिया है। तो ऊपर में जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, ये आपका न्यूटन mm, ये आपका किलो न्यूटन मीटर क्यूब है, इसको आपको न्यूटन mm3 में बनाना होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, तब आपका रिजल्ट सही आएगा, राइट। तो आप उसको सॉल्व अगर करते हो, व्हेन यू सॉल्व इट, आप सॉल्व करोगे, राइट, व्हेन यू सॉल्व इट, व्हेन यू आर सॉल्विंग इट, आप ऐसे लिख लो 1152 प्लस 288 माइनस 343/3 इंटू VB, इधर हो गया 6। अब देखो यहां पे आप चाहो तो यूनिट्स को लेके चल सकते हो, मल्टीप्लाई विद किलो न्यूटन मीटर क्यूब को न्यूटन mm3, तो 10 का पावर 12, राइट, इज इक्वल टू 6 इंटू EI। E आपको गिवन है क्वेश्चन में, E आपको कितना गिवन है, E आपको गिवन है 2 इंटू 10 पावर 5, 2 इंटू 10 पावर 5, तो E हो गया। I आपको कितना गिवन है, I आपको कितना गिवन है 86.04 इंटू 10 पावर 6, 86.04 इंटू 10 के पावर 6। तो अब ये आएगा आपको, दोनों साइड आपका यूनिट मैच हो चुका है, न्यूटन mm3। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये जो VB आएगा ये किलो न्यूटन में आएगा, क्योंकि आपने किलो न्यूटन में पुट किया था, तभी आपने न्यूटन में कन्वर्ट किया, राइट। ये बात याद रखिए, नहीं कि VB को न्यूटन में कर दिया, नहीं। तो यहां पे ध्यान रखना ये सारी बातें। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो VB का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है समय बचाना है, सारी बातें बतानी है। तो VB का वैल्यू आपका आ रहा है 11.69 किलो न्यूटन। द वैल्यू ऑफ द VB कमिंग आउट टू बी 11.69 किलो न्यूटन। ये आपका VB आ रहा है, यू गॉट द वैल्यू ऑफ VB। नाउ वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ VB, आप VA निकाल सकते हो, राइट। यू गॉट द वैल्यू ऑफ VB। सो अब अगेन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि डायरेक्ट बस लिखा और हो गया, है ना। सो समेशन FX इज इक्वल टू 0, तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, HA बराबर 0। नेक्स्ट
समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो जब समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 आप क्या लिखोगे, वीए प्लस वीबी इज इक्वल टू कितना डाउनवर्ड लोड था, यूडीएल का लोड कितना था, द लोड ऑफ द यूडीएल इज 18 इंटू 4, 18 4 जा 72, तो 72, तो वीबी आपका 11.69 है, तो वीए क्या हो जाएगा 72 माइनस वीबी, 72 माइनस 11.69 जो कि आपका 60.31 किलो न्यूटन, 60.31 किलो न्यूटन, ये हो गया आपका वीए, दिस इज योर वीए, ये आपका निकल गया वीए। अगला बात करते हैं मोमेंट, तो मोमेंट कहां पे निकालेंगे, कोई भी पॉइंट पे ले सकते हो, ए पे ले लो, बी पे ले लो, कहीं भी ले लो, राइट, बट उसका जरूरत ही नहीं, आपका सारा रिएक्शन आ चुका है, आपका सारा रिएक्शन तो आ चुका है, वीए भी आ चुका है, वीबी भी आ चुका है। अच्छा मोमेंट बचा हुआ है ना, तो समेशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, लेट अस से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं नेगेटिव। तो मेरे दोस्त अगर हम यहां पे वैल्यू निकालें, क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव है, तो एक एक करके चलते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अगर आप ए पे बात करो तो वीबी इंटू 7 माइनस 12, एक एक करके लिखो, वीबी इंटू 7, आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो माइनस वीबी इंटू 7 प्लस 12 आगे आगे प्लस 12, उसके बाद ये भी आपका क्लॉकवाइज 18 4 इंटू 2, 18 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 4 इंटू 2 और माइनस ऑफ एम ए, क्योंकि वहां पे आपने एंटी क्लॉकवाइज माना था, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वीबी, पुट द वैल्यू ऑफ वीबी दैट इज 11.69, ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे तो एम ए का वैल्यू जो आपका आ रहा होगा, आपका जो एम ए का वैल्यू आ रहा होगा, एम ए वैल्यू विल बी इक्वल टू, एम ए वैल्यू विल बी इक्वल टू 74.17 किलो न्यूटन मीटर, तो ये वैल्यू आपका एमए का आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एमए यू विल बी ऑब्टेनिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ एमए। तो आपका सारा रिएक्शन आ चुका है। नाउ वंस यू ऑब्टेन द रिएक्शन, आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड द एसएफडी एंड बीएमडी, वंस यू ऑब्टेन द रिएक्शन यू कैन ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी। अब इसी को आप जब कन्वेंशनल में लिखोगे तो यार देखो, एसएफडी बीएमडी बनाने का तरीका ये होता है कि आप सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करते हो, ठीक है ना, यू डिवाइड इट इन डिफरेंट सेक्शन, आप डिवाइड करते हो अलग अलग सेक्शन में और फिर बनाते हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन द लोड अप्लाइड यू डिवाइड इट इन डिफरेंट सेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द लोड अप्लाइड यू डिवाइड इट इन डिफरेंट सेक्शन। तो ये आपका यूडीएल, राइट, देन देयर वाज अ मोमेंट ऑफ 12 किलो न्यूटन मीटर। सो मेरे दोस्त ये मेरा पॉइंट ए था, पॉइंट्स एग्जैक्ट वही बनाने पड़ेंगे, ए सी डी बी, ए सी डी और ये हो गया आपका बी, ये 1 मीटर का है, राइट, देन यू हैव 2 मीटर एंड 4 मीटर, यू हैव 2 मीटर, यू हैव 4 मीटर। तो आपको यहां पे यू नीड टू ड्रॉ द एसएफडी बीएमडी। तो ऑब्जेक्टिव जब हम बनाते हैं तब तो हम डायरेक्ट कर देते थे, ऑब्जेक्टिव जब हम बनाते हैं तब तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, वहां पे शॉर्टकट्स हम अप्लाई करते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन यहां पे जब आप कन्वेंशनल कर रहे हो तो जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट, मतलब उसमें जोन्स हम बनाते हैं और उस जोन के बेसिस पे हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जोन डिवाइड करते हैं, एक एक करके जोन डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेट्स डिवाइड द डिफरेंट जोन्स, लेट्स डिवाइड द डिफरेंट जोन्स। ओके, सो आपके पास रिएक्शन गिवन है, द रिएक्शन इज गिवन टू यू। ए पे आपका रिएक्शन आ चुका है, कितना आया है 60.31 और मोमेंट आपका आया है 74.17। Then when we talk about the VB, तो VB आपका है 11.69, VB आपका 11.69। चलिए
तो एक एक करके स्टार्ट कर दे, कोई इशू नहीं है, आराम से समझेंगे। सो फॉर एसी, एक एक करके जोन पकड़ो, आंसर करते चलो। फॉर एसी, फॉर एसी, अगर आप एसी पोर्शन में बात कर रहे हो तो यहां पे एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक सेक्शन पकड़ लेंगे, ठीक है, H1 और इसका दूरी हम बना ले रहे हैं, लेट अस से ये दूरी आपका क्या है, H, ठीक है। सो शियर फोर्स एट H1 कितना होगा? अगर आप शियर फोर्स का बात करो कैसे लिखोगे, 60.31 अप माइनस, साइन कन्वेंशन के साथ साथ चलना, 60.31 माइनस आपका यूडीएल कितना था, व्हाट वाज द यूडीएल, यूडीएल वाज 18 किलो न्यूटन पर मीटर। सो 18 इंटू एच है ना, ये हो गया। सो एट ए एच बराबर क्या हो जाएगा, 0। एट ए एच बराबर हो गया 0, तो शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू व्हाट, शियर फोर्स एट ए विल बी 60.31। समझ में आया बात? एट बी एच बराबर क्या हुआ, एच बराबर हुआ 4 मीटर, तो शियर फोर्स एट बी कितना हो जाएगा, शियर फोर्स एट बी आपका हो गया 60.31 माइनस 72, तो ये आपका माइनस में चल जाएगा। कितना माइनस में जा रहा है, कितना माइनस में जा रहा है, माइनस 11.69, माइनस 11.69 किलो न्यूटन, माइनस 11.69 किलो न्यूटन, राइट। तो ये हो गया। अब अगला ये आपका एसी पोर्शन। अब सीवी पोर्शन में आप मोमेंट को नहीं देखना है, क्योंकि मोमेंट शियर फोर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मोमेंट आपका शियर फोर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो शियर फोर्स एट H2 ये किस पोर्शन में बात कर रहे हैं, ये आप ऐसे लिखो, फॉर सीबी, तो शियर फोर्स एट H2 अभी पोर्शन ले रहे हैं H2 ठीक है, कोई भी ले लो, H2 आप राइट टू लेफ्ट चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोका नहीं आपको कि आपको लेफ्ट टू राइट ही आना है, ठीक है, बस आपको मेंशन करना है वहां पे। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड इज निगेटिव, सो माइनस 11.69 किलो न्यूटन। सो एट ए दैट इज, या एट बी बोले, सो एट बी एच बराबर क्या होगा, एच बराबर 0, तो शियर फोर्स एट H2 इज इक्वल टू माइनस 11.69 किलो न्यूटन। अगला बात कर रहे हैं एट सी, एच बराबर 3 मीटर, शियर फोर्स एट H2 इज अगेन इक्वल टू माइनस 11.69 किलो न्यूटन। अब ये तो बस यार देखो ऑब्जेक्टिव बात करते थे तो इतना मेहनत हमको नहीं करना पड़ता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नंबर भी तो कम होता था, राइट। अब यहां पे तुमको हर एक पार्ट का नंबर है, तो उसके लिए स्कोर करना है तो बढ़िया करना पड़ेगा। तो यहां पे एट ए वैल्यू वाज 60.31। अब क्या हुआ, ए टू सी आपका यूडीएल लग रहा है, तो वेरिएशन देखो यहां पे दिख रहा है, एच का पावर 1 है, मतलब कैसा होगा, लीनियर होगा, और घटता हुआ वैल्यू दिख रहा है हमको, यू कैन सी द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो ये कहां पहुंचेगा, माइनस 11.69, इट विल रीच माइनस 11.69। उसके बाद मेरे दोस्त इट विल बी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, ये थ्रू आउट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो ये बन गया आपका डायग्राम, प्लस माइनस, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, ये बना आपका शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, राइट। ये बना आपका एसएफडी। अब बीएमडी बनाना है, अगेन आपको बीएमडी के लिए 3 जोन में डिवाइड करेंगे, फॉर बीएमडी वी विल डिवाइड इट इन 3 जोन, बीएमडी के लिए हम इसको 3 जोन में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और बीएमडी विल डिवाइड इन 3 जोन। तो ये आपने एसएफडी के लिए कर लिया, यू हैव डन दिस फॉर द एसएफडी, यू हैव डन दिस फॉर द एसएफडी, ये आपने किसके लिए किया, एसएफडी के लिए किया, राइट। अगला हम बात कर रहे हैं किसके लिए, बीएमडी के लिए। तो सबसे पहला पोर्शन ले रहे हैं एसी, या एसी नहीं, यहां पे मेरा एक और पॉइंट आ रहा है, यहां पे मेरा एक और पॉइंट आ रहा है जहां पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट हम बोल रहे हैं ई।
तो पहले हम बात कर रहे हैं ए, पहले हम बात करें ई, तो पहले तो हमको ई दूरी कितना वो निकालना पड़ेगा, ई कहां पे लाई कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए। तो मेरे दोस्त आपको एक पॉइंट दिख रहा है ई, अब इस पॉइंट पे हमको क्या दिख रहा है, शियर फोर्स विल बी इक्वल टू 0। इधर आपका यूडीएल है कितने का, 18 किलो न्यूटन पर मीटर। मान लो ये दूरी कितना है, h से, let us say the distance is h. Now there is a upward force of 60.31, right, and there is a moment of 74.17 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, राइट। सो मेरे दोस्तों यहां पे अगर आप बात करते हो, यहां पे अगर आप बात करते हो तो क्या लिखोगे, यहां पे आप बात करते हो तो क्या लिखोगे, देखो यू विल राइट शियर फोर्स एट ई इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका शियर फोर्स में तो मोमेंट कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो 60.31 माइनस 18h विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपका h आ जाएगा, h कितना आ रहा है, यू विल बी गेटिंग h इक्वल टू 3.35 मीटर। h हो गया आपका 3.35 मीटर, यहां से आपने h निकाल दिया। अब किसी भी सेक्शन पे, अब अगर यहां पे कोई भी सेक्शन ले रहे हो, राइट, यू आर टेकिंग एनी सेक्शन, लेट अस से आप h1 h2 ले चुके हो, h3, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस h, तो यहां पे आप बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या लिखोगे, बेंडिंग मोमेंट एट h3 एट एनी सेक्शन h3 क्या लिखोगे, 60.31 इंटू h, 60.31 इंटू h, राइट, माइनस 74.17, ठीक है, माइनस 18 इंटू h बाई 2, माइनस 18 इंटू h बाई 2, राइट। सो एट ए h बराबर 0, बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी 74 माइनस 74.17 किलो न्यूटन मीटर। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी माइनस 74.17 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है बात। अगला बात कर रहे हैं एट ई, एच बराबर 3.35, एट ई एच बराबर 3.35, द बेंडिंग मोमेंट एट ई विल बी इक्वल टू हाउ मच, बेंडिंग मोमेंट एट ई इज 26.866 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका ई पे भी बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो आपका ए पे आ चुका है, ई पे आ चुका है। अगला पोर्शन है ईसी, अगला पोर्शन है आपका ईसी। सो फॉर ईसी अगर आप ईसी के लिए बात करोगे, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। सिंप्लिसिटी के लिए आप डायग्राम बना सकते हो। ये आपका पोर्शन है ई, ये आपका पोर्शन है सी, राइट, ईसी। तो लोड आपको दिख रहा है कितना, 60.31 और इधर आपको दिख रहा है कितना, 74.17, राइट। सो ए टू ई दूरी आपका ऑलरेडी आ चुका है। वैल्यू आपका कितना है ए टू ई में, 3.35, ठीक है। और ये पूरा दूरी आपको कितना गिवन है, दिस एंटायर इज 4 मीटर, सो मेरे दोस्त आप इस सेक्शन पे बात कर रहे हो, दैट इज h4। अब मान लो ये दूरी h पे, सो फॉर ईसी बेंडिंग मोमेंट एट h4 क्या लिखेंगे हम, विल राइट 60.31 इंटू h, 60.31 इंटू h माइनस 74.17 माइनस 18 इंटू h बाई 2, राइट। ये आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब मेरे दोस्त h कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। h कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 18 इंटू h बाई 2, नाउ एट h इज इक्वल टू 3.35 मीटर, एट h इक्वल टू 3.35 मीटर,
आपको क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ई पे मिल जाएगा। अभी जस्ट हमने लिखा था वैल्यू कितना लिखा था, 26.866 किलो न्यूटन मीटर। और उसके बाद मिल जाएगा मेरे को एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। सो इफ आई फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट c, हमको वो क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कहां पे मिलेगा, c पे मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट c पे मेरे को मिल रहा है 23.07। यू गेट द बेंडिंग मोमेंट c एज 23.07 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमको बेंडिंग मोमेंट कहां पे मिल गया, बेंडिंग मोमेंट हमको मिल गया इसी पोर्शन में। अब मेरे दोस्त अगला पोर्शन अपना सीडी पोर्शन। तो आप चाहो तो राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अगला पोर्शन हम बात करें सीडी, मतलब डी के जस्ट राइट, डी के लेफ्ट वाला नहीं। ठीक है, वी आर टॉकिंग डी के जस्ट राइट। सो सीडी पोर्शन देखो, यहां पे डायग्राम बनाओगे बहुत स्पेसिफिक रहता है, गलती होने का चांस नहीं रहता है। आप साइन कन्वेंशन कैसे ले रहे हो आपको दिख भी जाएगा, है ना, एग्जामिनर क्लियर दिखेगा, कभी आपका नंबर नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे फॉर सीडी, तो सीडी में आपका एक अपवर्ड लोड है, कितने का लोड है, लोड वाज 11.69 11.69 और मोमेंट वाज 12 किलो न्यूटन मीटर, राइट। ये आपका 1 मीटर है, दिस इज द पॉइंट डी, और इधर आपका पॉइंट सी, इधर इस पे कोई लोड नहीं है। ये आपको हम बोल रहे हैं कौन सा सेक्शन, H5 इधर हम बोल रहे हैं आपका H5। ठीक है, सो मेरे दोस्त बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट H5 ऑब्वियस सी बात है, हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, क्लियरली हम दिखा दी यहां पे। तो एंटी क्लॉकवाइज विल पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। सो 11.69 मल्टीप्लाई, मान लो ये दूरी आपका h है, सो मल्टीप्लाई विथ h -12। नाउ अगर आप बात कर रहे हो एट c, h बराबर कितना हो गया, h बराबर ये 1, ये 2 मीटर का था, h इज इक्वल टू 3। तो h इक्वल टू 3 होगा तो मोमेंट एट c कितना आना चाहिए, मोमेंट एट c शुड बी 23.07। ये आना ही चाहिए मेरे दोस्त, नहीं आ रहा तो गलत है, 23.07 किलो मीटर, क्योंकि एक जगह आपका आ चुका है, नहीं तो आप पिछले में गलती किए होगे। अगर आप बात करो डी पे, तो डी पे बात कर रहे हो तो h बराबर कितना होगा, 1 मीटर, h इक्वल टू 1 मीटर, बेंडिंग मोमेंट d। अब ये बात कर रहे हो जस्ट लेफ्ट, डी के जस्ट लेफ्ट, तो माइनस कर सकते हो, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1.69, 11.69 माइनस 12 कितना आ रहा है, माइनस में -0.31 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर बात, तो ये कर दिया। अब हम अगला क्या कर रहे हैं, फॉर सीडी हो गया योर डी, फॉर डीबी, तो डीबी के लिए करोगे, तो डीबी के लिए कर रहे हो तो आपने सेक्शन दिखाओ, सेक्शन में अब मोमेंट नहीं दिखेगा, अब मोमेंट नहीं दिखा, मोमेंट इससे पहले दिख रहा था, अब नहीं दिखेगा। तो ये आपका 11.69, ये आपका सेक्शन HH, ये आपका पॉइंट डी, ये आपका पॉइंट बी। सो बेंडिंग मोमेंट एट HH, दैट इज, ये हम लिख सकते हैं कौन सा, H6। सो बेंडिंग मोमेंट HH इज 11.69 into H, 11.69 into H. So at B, H is equal to 0. So bending moment at B is equal to 0. At D, H is equal to 1.5. H is equal to, sorry, H equal to 1, right? H equal to 1. So bending moment at B is equal to 11.69. तो अब आ गया, सारा वैल्यू आ गया। अब आप डायग्राम बना सकते हो गया, बस अब डायग्राम बनेगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तुमको इतना समझाना है, इसलिए इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो भैया ये सब तो बहुत तेजी से बनता है, राइट। सो ए पे वैल्यू आपका कितना है, ए पे वैल्यू आपका है -74.17, सो इट इज हॉग। देन बी पे वैल्यू, बी पे वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू एट बी, ई पे वैल्यू आपको पता है 26.866। एक लाइन पहले ले आओ, एक लाइन पहले ले आओ यहां पे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कितना है 26.866। उसके बाद आपके अगला पॉइंट सी पे वैल्यू कितना है 23.07, नीचे है
हल्का नीचे है, सो 23.07। उसके बाद मेरे दोस्त आपका डी के जस्ट लेफ्ट, डी के जस्ट राइट, डी के जस्ट लेफ्ट, डी के जस्ट राइट। तो अगर हम डी के जस्ट लेफ्ट देखें तो डी के जस्ट लेफ्ट में आपका वैल्यू आ रहा है -0.31। कहां चले गए, ये क्या हो गया, यहां पे, ओके। तो डी के जस्ट लेफ्ट में आपका वैल्यू है -0.31 और डी के जस्ट राइट में आपका वैल्यू है 11.69, 11.69 और फिर उसके बाद ये वैल्यू आपका 0। तो मेरे दोस्त आप डायग्राम बनाओगे जहां 1 डिग्री, वहां क्या बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, देयर विल बी 2 डिग्री। उसके बाद क्योंकि कोई लोड नहीं था तो लीनियर, मोमेंट के कारण सडन चेंज, ये व्हाइट लाइन से बना दे, ठीक है। उसके बाद आपको सडन चेंज दिखेगा, राइट, एंड देन कोई लोड नहीं है, इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो प्लस माइनस प्लस। आपसे सवाल में बोला था बीएमडी बनाने के लिए, बीएमडी आपने बना दिया, बीएमडी आपने बना दिया, यू हैव ड्रॉन द बीएमडी। बीएमडी के साथ साथ आपको बोला, बीएमडी के साथ साथ आपको बोला क्या निकालना है, बीएमडी के साथ साथ आपको बोला कि लोकेशन कहां पे, सपोर्ट से कितने दूरी पे। तो अब देखो यहां पे आपने ये 26.866 ऑलरेडी बताया हुआ है, कितने दूरी पे है, 3.35 मीटर। 26.686 आप ऑलरेडी बता चुके हो, दिस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट आपका कितने दूरी पे है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 3.35 मीटर, 3.35 मीटर। बस हो गया, आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। सो दिस द कंप्लीट क्वेश्चन, दिस द कंप्लीट क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स। तो आप ऐसे बना के दोगे तभी वो आपको पूरा नंबर देंगे, वरना अगर आप मानो ये सब चीज नहीं बताते हो, सिर्फ डायग्राम बनाते हो तो 3-4 नंबर उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से इतना डिटेल में बताना पड़ता है ना। अगर आप इतना डिटेल में नहीं दोगे, सिर्फ नॉर्मल आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बना रहे होगे तो उसमें आपका नंबर कटता है, ठीक है। सो दिस इज योर एसएफडी एंड बीएमडी, दैट्स ऑल। कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस आई हैव गिवन, कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस आई हैव गिवन, राइट। आपका जो नया बैच शुरू हो रहा है मेरे दोस्त, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24th ऑफ दिस मंथ, दैट इज वेडनेसडे। सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी स्टार्टेड बाय आदित्य गुप्ता सर। सो अगर आप प्लान कर रहे हो ज्वाइन करने का, सो यू कैन ज्वाइन इट, बिकॉज मेरे दोस्त अभी आपका 12 मंथ पे 3 मंथ एक्स्ट्रा भी चल रहा है, तो यू कैन ज्वाइन इट यूजिंग द कोड BHART10 और ये आपका रिस्पेक्टिव फीसेज है फॉर 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। सो आप प्लान करो, डू ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स विद द बेस्ट ऑफ द कंटेंट, राइट। तो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट इंटरेक्शन। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.